शांति। आज 24 अप्रैल 2024 आज के साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। मुरली मंथन करने से हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। सर्व के सहयोग से कई बातें बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो रही हैं। रोजाना कुछ नया बाबा की मुरली से मिल रहा है। आप भी इस मंथन के साथी सहयोगी बन सकते हैं। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, लाइव चैट का, और उसके साथ साथ यदि आप मुरली कभी भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसको समझते हैं, तो आपको कोई भी प्रश्न, कोई भी बात स्पष्ट नहीं होती है, तो आप अवश्य नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जो नीचे लाइन चल रही है, उस पर आप लिखकर भेज देंगे, तो उसे भी हम मुरली मंथन में ले आएंगे, ताकि सबके सहयोग से सत्य तक पहुंचने में हम कामयाब हों। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। तुम सवेरे अमीर बनते हो और शाम को क्या बन जाते हो? फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो। नंबर 1 मन, मना, भव, और नंबर 2 मध्याजी भव। ये मध्याजी भव क्या होता है? स्पष्ट नहीं हुआ। मध्याजी भाव किसे कहते हैं? अपने ये याद रखना है साथ में, अपने विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करना, क्योंकि वर्तमान में हमारा लक्ष्य है विष्णु चतुर्भुज बनना। और जो विष्णु चतुर्भुज बनेंगे वही फिर कहां आएंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। विष्णु चतुर्भुज बने बिना ना लक्ष्मी बन सकते हैं, ना नारायण बन सकते। ये बात हमें अपनी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से रखनी है। और जितना हम विष्णु चतुर्भुज बनने में कमी रह जाएगी, उतना ही हमारा पद भी कम होता जाएगा। विष्णु चतुर्भुज बनना ही हमारा वर्तमान लक्ष्य। और दूसरा है मन, मना, भव। जो कुछ बाबा हमें रोजाना समझा रहे हैं, वो हमें साथ के साथ मन को बैठकर बनाना है। वास्तव में ये मन को मनाना नहीं, बुद्धि को मनाना है। फिर ये मन, मना, भव क्यों कहा गया? क्योंकि ये शब्द भक्ति मार्ग में चला आ रहा है और डिक्शनरी ये अंतर नहीं जानती कि मन और बुद्धि अलग अलग है। मन के लिए भी
और बुद्धि के लिए भी एक ही शब्द का प्रयोग हो जाता है। मन बुद्धि के लिए भी प्रयोग हो जाता है, मन के लिए भी प्रयोग हो जाता है, और बुद्धि दिमाग के लिए भी प्रयोग हो जाता है। मन, बुद्धि और दिमाग, इनको एक समझ लिया जाता है। डिक्शनरी आप उठाएंगे तो आप इस बात को समझ सकेंगे, माइंड का मन भी है, बुद्धि भी है और दिमाग भी है। एक ही शब्द है माइंड। क्योंकि प्रचलन में जो होता है डिक्शनरी वो बताती है। वास्तव में ज्ञान की गहराई से हम समझेंगे, मन के द्वारा जो भी संदेश मिल रहा है, एक है मन और दूसरा मनाना। मन ने बैठकर मनाना है बुद्धि को कि ये बात राइट है। जब बुद्धि स्वीकार कर लेती है तब वो हमारा संस्कार बन जाता है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह समझना है। हमें कोई भी बात पढ़ते वक्त, सुनते वक्त, चाहे कोई भी बात हो, बाबा के ज्ञान का चश्मा बुद्धि पर लगा हुआ हो। हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार उसको समझना है, दुनिया की रीति से नहीं समझना है। मन ने बैठकर बुद्धि को मनाना है। इसी को कहा जाता है मन, मना, भाव। और भाव का मतलब होता है बन जाना, हो जाना। तो हमें जो बाबा कह रहे हैं वो बुद्धि को बैठकर मनाना है, फिर वो बन जाना है जो बाबा हमें बनाना चाहते हैं। प्रश्न, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? कर्म बंधन, क्योंकि इस संसार में हम आ गए तो हमें कर्म तो करना है, क्योंकि ये संसार कर्म क्षेत्र है। और जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो सुख का तो चाहे वो दुख देने का, चाहे सुख लेने का चाहे दुख लेने का, जो हमने कर्म कर लिया उसका हिसाब बराबर किए बिना मुक्ति मिल नहीं सकती। उसके बाद, इस नियम के बाद बाबा हमें क्या युक्ति बताते हैं वो हम देखेंगे। उत्तर, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। अपने आप को हम सुधारते जाएं और ज्ञान को जो बाबा ने श्रीमत दी है वो हम अपनी बुद्धि में रखें। हमें याद रहेगा कि हमने जिनको सुख दिया हुआ है वो हमें सुख देंगे, जिनको हमने दुख दिया हुआ है वो हमको दुख देंगे। हमें याद की यात्रा पर रहना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, सुधरते जाना है। तो अपने आप को सुधारने के लिए बाबा की श्रीमत पर हमने कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो अब किसी को हमारे द्वारा दुख पहुंचे और किसी के द्वारा हमें दुख पहुंचे। ये कर्म हमने नहीं करना, क्योंकि दुख लेना भी एक कर्म है और दुख देना भी एक कर्म है। दुख लेने वाला कर्म भी हमने नहीं करना, दुख देने वाला कर्म भी हमने नहीं करना। ये बात हमको बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1। नंबर 2, एक के साथ सर्व संबंध रहें। कोई भी संबंध की हमें जरूरत है वो परम पिता परमात्मा के साथ हमारा निश्चित रहे,
कि सारे संबंध हमारे एक बात के साथ है। डॉक्टर चाहिए तो भी शिव बाबा, इंजीनियर चाहिए तो भी शिव बाबा, वकील चाहिए तो भी शिव बाबा, और संसार का कोई भी संबंध की जरूरत है तो शिव बाबा। अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए और किसी में भी हमारी बुद्धि नहीं जाए। नंबर 3, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए। कौन से पंख लगे हुए हों? दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। अब विचार करो कि क्या हम वास्तव में कर्म बंधन से मुक्त होंगे? जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा दिया, हमने तार जोड़ दी। अब क्या हमें जो दुख दिया हुआ है दुख नहीं होगा? नहीं मिलेगा दुख? क्या हाँ? क्या हो जाएगी? आधी माफ कर देगा। है आपके बाप के पास ताकत? आपके बाप का बाप कोई है नहीं, उसके पास भी ताकत नहीं जो आधा माफ कर सके। तो आपका बाप कैसे माफ कर देगा? ये भक्तों को बुद्धू बनाने के लिए कह सकता है, परंतु हमें नहीं बता सकता कि मैं आधा माफ करूंगा। परमात्मा के पास माफी नाम की चीज ही नहीं है, वो माफ कर ही नहीं सकता, फिर कैसे काम हो जाएगा? क्यों नहीं होगा महसूस? पता लग जाएगा कि ये मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है, इससे मेरा बाप भी मुझे नहीं बचा सकता, तो फिर रोने से क्या फायदा? रोने से क्या मिलेगा? तो हम दुखी नहीं होंगे, हम दुखी नहीं होंगे। अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, देवी गुणों के पंख लगे हुए हों, क्योंकि जितना जितना हमारे अंदर देवी गुणों के पंख लगे होंगे हम किसी को दुख दे नहीं सकते। और दुख दे वो हमें कुछ भी दे, क्योंकि हमें समझा दिया कि हमने दुख लेना ही नहीं है। ये कर्म करना तो वंडरफुल सिखाया ना, कि हमें कोई कितना बड़ा दुख दे, हमने दुख नहीं लेना है, हमने दुख नहीं लेना है, और उसके साथ साथ दुख देना भी नहीं है। ये दो कर्म हमने अटेंशन देना है, तो फिर हम दुखी नहीं है। जल रहा है तो शरीर जल रहा है, तड़प रहा है तो शरीर तड़प रहा है। किसका शरीर है ये? बाबा का शरीर है। हम तो किराएदार हैं। अब ये शरीर नहीं चलता तो मैं क्या करूं? ठीक है क्या? मुझे तड़पते हुए शरीर में खुद नहीं तड़पना। ये बात अपनी बुद्धि को बैठकर मनानी है, मना भाव करना है कि मुझे दुख नहीं लेना है, मुझे दुख नहीं लेना है। और ये स्मृति रखना है कि हर दुख आकर खत्म हो रहा है। एक दुख खत्म हो रहा है तो एक का हिसाब बराबर, दो खत्म हुए तो दो का हिसाब बराबर। ये हिसाब बराबर होना ही होना है, ये हिसाब बराबर होना ही होना है।
दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों तो हम सबको सुख देंगे ना। देवता कहा उसे जाता है जो देता है, जो देता है। जो देता नहीं है वो देवता नहीं। तो कर्म बंधन से क्या होते जाएंगे? मुक्त होते जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने अंतिम समय का वर्णन किया कि एक तरफ कर्म भोग था, दूसरी तरफ कर्म योग था। कर्म भोग का भी बल था, उसका भी शरीर का हिसाब किताब बराबर हो रहा था, और कर्म योग का भी प्रभाव था। अंत में कर्म भोग पर कर्म योग की विजय हुई। मतलब जो हार्ट अटैक का पेन था, दर्द था, उस पर कर्म योग की क्या हुई? विजय। तो हार्ट अटैक हुआ तो पेन तो होना ही था, परंतु उन्होंने कोई पेन महसूस होने नहीं दिया। हाँ जी, हाँ, हार्ट अटैक जब होता है किसी को तो बहुत दर्द होता है, तड़पता है। मुरली सुनाने के बाद कमरे तक गए, परंतु कुछ भी हो, शरीर से मुख से आए नहीं बोलना। इतना देह से न्यारा होना, ये विधि है कर्म बंधन से मुक्त होने की। क्योंकि ये सिर्फ हमारे संकल्प की बात है, हम कर सकते हैं। संकल्प की बात है, हम कर सकते हैं। बस सिर्फ संकल्प देना है कि कोई बात, जो कुछ भी हो रहा है होने। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है। यह है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? सुबह को अमीर है, शाम को फकीर है। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था, ये बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते। ये बातें तुम तब नहीं सुनते हो जब क्या होते हो, और जब तुम फकीर बन जाते हो, फकीर बन जाते हो फिर सुनते हो। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर सुनते। ये दोनों का संगम है, ये दिल में धारण करना है। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है और ज्ञान अमीर बनाता है। भक्ति क्या बनाती है? फकीर बना देती है, ज्ञान अमीर बनाता है। दिन और रात भी बेहद का है। हमारा दिन और रात भी क्या है? बेहद का है, संपूर्ण नाटक का है। 2500 साल का दिन और 2500 साल की रात। और बनाने वाला भी बेहद का बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर सब आत्माओं को चार्ज करने वाली एक ही बैटरी, पावन बनाने की। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो। टोटका है ये, क्या टोटका है? टोटका क्या है ये बताओ ना, कौन सा टोटका याद रखे? हाँ, ये कोई टोटका है? हाँ जी, बाप ही सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाते, और कोई बना नहीं सकता। बाप कहते हैं बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो,
फिर शाम को फकीर बन जाते हो। कैसे बनते हो ये भी बाप समझाते हैं। फिर पतित से पावन, फकीर से अमीर बनाने की युक्ति भी बाप ही बताते। मन, मना भव, मध्याजी भव, यही दो युक्तियां हैं। ये युक्तियां हैं, वो टोटका है। टोटके में और युक्ति में क्या अंतर होता है? टोटका होता है शॉर्ट हैंड। टोटके को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड मतलब छोटी सी कोई भी इशारा लिख दिया, बना दिया, इसका बड़ा मतलब ये है, वो टोटका कहलाता है ना? यही दो युक्तियां हैं, यही दो युक्तियां हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहां बैठे हो, गारंटी है, गारंटी है, तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बने। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्कूल में भी ऐसे होता है ना, सारे तो एक जैसा नहीं पढ़ते हैं ना। नंबरवार क्लास ट्रांसफर होता है, इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते। वे है हद की बात और ये है बेहद की बात। नंबरवार रुद्र माला में जाते हैं, रुद्र माला में नंबरवार जाते, और रुंडमाला में तो रुंडमाला कैसे बनती है आदमियों की माला? हाँ जी, रुद्रमाला में नंबरवार जाते हैं, मतलब सब तो साथ ही। रुद्रमाला में रुद्र का मतलब है शिव बाबा। शिव बाबा के गले की माला में सारी आत्माएं जाती हैं। नंबरवार क्यों कहा बाबा ने? नंबरवार तो होंगी होंगी। शिव बाबा के गले में सारी बेहद की आत्माएं गले का हार बनती हैं, परंतु बनेंगी तो नंबरवार ही ना। जो जैसे जैसे पवित्र होती जाएंगी उतना बाबा की श्रीमत पर चलती जाएंगी। ठीक है, तो रुंडमाला किसे कहते हैं? जब सारे जीव आत्माएं, सारी जीव आत्माएं बाप के गले का हार बनते हैं, उसे रुंडमाला कहा जाता है। तो जीव आत्माएं जब शिव बाबा को अपना बनाते हैं, वो सब बनाते हैं। वो जब जितना समय जिस आत्मा का पार्ट है उतना समय बाप के गले की माला में जाएंगे, रुंडमाला। परंतु उसके लिए नंबरवार नहीं है, उसके लिए पार्ट है। रुंडमाला में हर आत्मा का पार्ट है कि वो शिव बाबा के गले का हार बने। अब ये बाबा के तरीके रोजाना नए होते हैं। रुंडमाला कहा जाता है सिरों की माला। वो बेशक शंकर को, दुनिया भर के देव काली को दिखा देते हैं कि उसमें सिर जो है ना डाले हुए हैं, पर तो ऐसे कोई सिर गले में डालने वाली बात नहीं है। तो सिर का मतलब है शरीर।
और शरीर का मतलब है जीव आत्मा। जीव आत्मा शिव बाबा को अपना बाबा कहती है तो वे बाबा के गले का हार बनती। ठीक है। हाँ जी, ऋणमाला। नहीं, आपकी बात समझ में नहीं आई। रुद्रमाला भाई ये तो प्रसाद करके जाती है जब नंबर भाई। हाँ, रुद्रमाला में सब नंबरवार शिव बाबा के गले का हार बनेगी, आत्माएं परम धाम में जाएंगी। रुद्रमाला परम धाम में होती है और रुंडमाला ये इस संसार में होती है। रुंड का मतलब होता है सिर, शरीर। तो रुंडमाला जीव आत्माओं की माला और रुद्रमाला सिर्फ आत्माओं की माला। ठीक है। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से दोनों को समझना। बीज तो झाड़ का ही है, माला अथवा झाड़। माला का मतलब बाबा कह रहे हैं माला अर्थात झाड़। माला का मतलब क्या दिया? झाड़। दो झाड़ है, एक परम धाम का झाड़ है। तो आप समझ रहे हैं कि वो भी गले की माला कैसे बनती है, कि वो कितने लड़ों की है, वो आप समझ सकते हैं। सबसे ऊपर शिव बाबा के नजदीक होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके बाद 9,33,00,000 देवी देवताएं। पहले 9 लाख आएंगी, फिर धर्म पिताएं आएंगे, फिर 33 करोड़ देवता जाएंगे और उसके बाद सभी धर्म पिताएं उनके गले में दिखाए और उसके बाद उस धर्म को मानने वाली आत्माएं। तो हमें समझ में आ रहा है कि हम सभी आत्माएं शिव बाबा के गले का हार। यहां उसका जो हमारा रूप आता है रुंडमाला का, तो उसके अंदर हम सब आत्माएं, शरीर जीव आत्माएं शिव बाबा को अपना बाप स्वीकार करते, शरीर में रहते हुए बाप को स्वीकार करते हैं। ये है रुंडमाला। इस प्रकार से सभी जीवात्माएं बाप के गले का हार बनती। हाँ जी, रुद्रमाला द्वापर युग से आती है भाई। नहीं, रुंडमाला भी इसी समय संगम पर बनती है। आत्माओं की माला जब हम शिव बाबा हमारा बाप है तो है रुद्रमाला, और शिव बाबा हमारा दादा है तो है वो रुंडमाला। शिव बाबा को ग्रैंडफादर कहते हैं, ब्रह्मा को बाप कहते हैं, तो बनती है रुंडमाला। क्योंकि जीव आत्माओं का बाप है ब्रह्मा और जीव आत्माओं का दादा है शिव बाबा। जो ब्रह्मा बाबा के गले का हार बनेगा वो शिव बाबा के गले का भी हार बनेगा। तो जीव आत्माएं भी शिव बाबा के गले का हार बनती हैं, उनको रुंडमाला कहा जाता है। और आत्माएं भी बाप के गले का हार बनती हैं, उसे रुद्रमाला कहा जाता है। रुद्र का मतलब है बिंदी। रुद्र का मतलब होता है बिंदी और बिंदी का मतलब होता है निराकार, जिसका हम आकार बना नहीं सकते। तो निराकार परमात्मा के गले का हार बनती हैं निराकार आत्माएं।
ठीक है। हाँ जी, वैजयंती माला ये रुद्रमाला। वैजयंती माला बनती है विष्णु की माला। जो विष्णु चतुर्भुज बनते हैं वो कहलाते हैं वैजयंती माला। जो संपूर्ण विष्णु चतुर्भुज बनेंगे। हाँ जी रुद्रमाला हो गई ना वो। भाई जी, रुंड माला नहीं होगी। रुंड माला में सारी जीव आत्माएं आती हैं, अंतर को ध्यान में रखना है। रुद्र माला में सारी आत्माएं आती हैं। वैजयंती माला में वो 108 आत्माएं आती हैं जो 100% अपने आप को पवित्र बनाती हैं, जिसमें से 8 टॉप हैं और 100 को थोड़ा बहुत गुड़की लगती है। रुद्रमाला कह रहा हूँ, जो आत्माओं की माला। आत्माओं की माला रुद्रमाला, जीव आत्माओं की माला रुंडमाला और विजयी होने वाली आत्माओं की माला विजयंती माला। जो पूरे विजय होते हैं, 108 टॉप देवता बनते हैं, उनमें 8 बिल्कुल टॉप, सेकंड नंबर पर 100 और फिर तीसरे नंबर पर आती है 16,000 की माला, फिर 9 लाख की माला, फिर 33 करोड़ की माला, फिर सारी आत्माओं की माला, सारी जीवात्माओं की माला। ये समझकर याद करते बाबा को भी रुद्रमाला कहलाते हैं। क्या समझ में नहीं आया? ये समझकर बाबा को याद करते हैं फिर रुद्रमाला कहलाते हैं। ये आपका फिर डिस्कस करेंगे। आपका प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आया। बीज तो झाड़ का ही है, परम आत्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है, आगे ये तुम नहीं जानते थे। बाप ने आकर समझाया है। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती। शिव बाबा की बैटरी कभी ढीली नहीं होती। क्यों भाई? शिव बाबा की बैटरी ढीली क्यों नहीं होती? वो अपनी पावर्स गुण को क्षय नहीं करता, कंज्यूम नहीं करता, भोगता नहीं है। तो उसकी बैटरी, दुनिया वाली बैटरी नहीं यूज करोगे तो भी डाउन होगी, परंतु शिव बाबा की बैटरी ऐसी है जो एवर फुल रहती, क्योंकि वो इसे 24 आवर्स क्या करता रहता है? यूज करता रहता। वे सत्तो रोजो तमो में नहीं आता। वो यूज करता है, चलाता रहता है चक्र, परंतु उसे कोई है ही नहीं जो कमी हो जो उसको दूर करना पड़े। वो सुदर्शन चक्रधारी भी है, परंतु उसमें कोई कमी अंदर आ नहीं सकती। हाँ जी, एवर प्योर। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती। वो सतो रजो तमो में नहीं आते, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो। कितने कड़े बंधन है। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं।
सिवाय बाप के याद की यात्रा के और कोई उपाय नहीं है। जैसे ये ज्ञान है ये भी हड्डियां नरम करता है, यूं तो भक्ति भी नरम बनाती है, क्योंकि कहेंगे, यूं तो भक्ति भी नरम बनाती है, कहेंगे ये बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ नहीं है, परंतु भक्तों में ठगी भी होती है, भगत ठगत हैं। बाबा अनुभवी है, आत्मा शरीर द्वारा धंधादौरी करती है, इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपने जीवन कहानी याद रहनी चाहिए, कोई 10-20 वर्ष के बाद की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता, एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं। फोटो आदि रखते हैं, दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाती है, नाम रूप सब बदलता रहता है। ये तो बुद्धि में है, ये तो बुद्धि में है। कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है, जरूर 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे। हमारे जन्म 84 हुए तो हमारे बाप भी 84 होंगे। संबंध हो जाता है, इस समय जितने संबंध होते उतने कभी नहीं होते। इस समय संगम पर आकर, कलयुग के अंत में आकर जितने संबंध होते हैं उतने संबंध पूरे कल्प में कभी नहीं होते। ये बहुत समझने वाली बात, इस पर भी मंथन होना चाहिए। कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। ये कलयुग के जितने भी हमारे रिश्ते हैं ना, ये हमारे कर्म बंधन हैं। कितने बच्चे पैदा होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं, इस समय सबसे जास्ती बंधन है। चौरासी नाम नहीं होंगे। कोई तो घर पर भी मर जाएगा ना। वो पार्ट अलग है, सबके 84 जन्म थोड़ा है, किसी के एक जन्म भी है। ये तो बाबा उन बच्चों को कह रहे हैं जो बाबा के सामने बैठे हुए थे, उनके 84 जन्म थे, इसलिए बाबा ने ये शब्द प्रयोग किया है। चाचे, मामे, काके, क्या क्या रिश्ते हैं। जितनी जास्ती संबंध उतनी जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, 7-7, 8-8 बच्चे भी जन्म ले लेते और ज्यादा भी ले सकते। हमने देखा ऐसे चूहे की तरह
पेट में से बच्चे निकाल निकाल के बाहर रखे जा रहे हैं। वीडियो आई थी, पता नहीं कितने बच्चे थे। हाँ, और क्या, छोटे छोटे चूहे जैसे बच्चे, और पेट काट के ऐसे निकालते जा रहे हैं बस। क्यों क्यों नहीं जीवेंगे? अब जो जिस उनका वो तो आगे की कहानी वो जाने, पर तो जिसने जन्म लिया है वो रो रहा है, अब तो जीवित है ना। अब किसी की मौत कभी भी हो ये तो नहीं कह सकते। अच्छा, 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, पांचों ही तंदुरुस्त हैं। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है। कौन सा संबंध सबसे छोटा है? हम सब आत्माएं भाई भाई, एक परमात्मा की संतान। बाकी ये शरीर के सारे संबंध टालेंगे। बाकी सारे शरीर के संबंध एक बाप के साथ ही हम रख सकते हैं। दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है, सिवाय एक के सतयुग में। फिर इससे जास्ती है हीरे जैसा जन्म तुम्हारा। अभी यह हाईएस्ट बाप बच्चों को अडॉप्ट करते, जीते जी गोद में लेते। शिव बाबा की गोद में जाना वर्षा पाने के लिए सो अभी ही होता है। अभी तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मणों से ऊंच कोई है नहीं, सबका योग एक के साथ है। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं। हमारा आपस में आत्माओं का कोई रिश्ता नहीं। बहन भाई का संबंध भी है। बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है। संबंध एक से होना चाहिए, ये है नई बात। एक शिव बाबा से हमारा संबंध होना चाहिए, ये नई बात है। पवित्र होकर वापस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज्य, पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है। जैसे सतयुग से भेंट करते कि साइंस कहती है अब स्वर्ग है। साइंस के साधन इतने हैं, हम गर्मी ना लगने दें, एसी चला देते हैं, चाहे दुनिया बाकी सारी गर्मी में मर जाए। हम हीटर चला लेते हैं, ठंड आके दिखाए। कहते अब स्वर्ग है। एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि आप स्वर्ग में हो या नरक में, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम तो नरक में हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनने चाहते हो, स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं, स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं। ये बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम नोट करते हो
परंतु वे कॉपी में ही नोट्स रह जाते हैं। जो आप कॉपी में लिखते हो ना, वो कॉपी में ही लिखे रह जाते, फिर वो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि एक तो लिखे ही आधे अधूरे गए थे। पूरा लिखते तो दीदी चुप हो जाते, आगे चले जाते। समय पर याद नहीं आते। अब पतित से पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा शिव है, वो कहते हैं माम एकम याद करो, तो पाप कट जाएंगे। याद में कोई भी आमदनी होगी ना, याद की रस्म अब निकली है, याद की रस्म अब निकली है। याद से ही तुम कितने ऊंच स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हैं, दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं, यहां तो कोई संबंध नहीं, एक बाप दूसरा ना कोई। बाप है बेहद का मालिक। बात तो बड़ी सहज है, उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नर्क। नर्कवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे? किधर है नर्क और किधर है स्वर्ग? संगम पर। बाबा समझा रहे हैं, इस तरफ है नर्क, उस तरफ है स्वर्ग, तो बीच में हम संगम पर खड़े हैं ना। जो सियाने होंगे वे तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे, स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते हैं नरकवासी और स्वर्गवासी। इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि बाप इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं कहते हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं। बाप को जाने तो इन बातों से मतलब हो। कोई फिर बाप की गोद से निकल, बाप के बच्चे बने, बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते। वंडर है ना, बाप भी वंडरफुल। बाप क्या है? क्या वंडरफुल है बाबा? ऐसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता, कोई परमात्मा के बारे में बता नहीं सकता। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगी रहे। रावण तो वंडर नहीं है, नहीं है ना। उनकी रचना वंडर है, रात दिन का फर्क है। शास्त्रों में लिख दिया है, काली देह में गया सर्प ने डसा काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति ये सब समझा सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र का कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्मों की कहानी है, जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी। स्वर्ग में तुम आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हो, वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं, त्रेता में जो राजा होते हैं वो त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े पभरी ढोएंगे। ये ड्रामा का राज
बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो, तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी। हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। है बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज रहने आकर रहने में बहुत फर्क है। फर्क पड़ जाता है हंसों का संग में। हंसों के संग से निकल बगुले के संग में जाते हैं। बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं। बहुत बच्चे मुरली की परवाह भी नहीं करते। बाप समझाते हैं, गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है, याद की यात्रा। यही तुमको ब्राह्मणों का ही संग, यही यहाँ तुमको ब्राह्मणों का संग है। कहाँ ऊंचते ऊंच, कहाँ नीचते नीच। बच्चे लिखते हैं, बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस हैं। क्या करेंगे? बगुले कांटे लगाते हैं, कितना मेहनत करते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी ऊंच मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो बगुले के संग में। बगुला नहीं बन जाओ, आप हंस ही बन के रहो। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, और फिर क्या हो जाते हैं? बगुला नहीं बन जाओ। गायन है ये। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु फर्क रात दिन का पड़ता रहता है। परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है। सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे। बाप कहते हैं, मेरी मत पर चल पतित बने। मेरी मत पर चल फिर पतित बने तो कितनी? 100 गुना। 100 गुना दंड पड़ जाता है। फिर पद भी कम हो जाता है। ये राजाई स्थापन हो रही है। ये बातें भूल जाती हैं। ये भी याद रहे तो भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करते हैं। नहीं करते हैं तो समझा जाता है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप से योग नहीं है, या रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है। बाप कहते हैं, सब कुछ भूल जाना है। इसको कहा जाता है वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है। कहां ना कहां ख्यालात चले जाते हैं। 1-2 से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती। एक दो से लव हो जाता है तो बुद्धि लटक जाती है। प्यार हुआ फिर बुद्धि उधर चली जाती है। बाबा रोज समझाते हैं, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। ये माशूक वंडरफुल है। भक्ति में गाते हैं, आप जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसी को भी नहीं करेंगे। बुद्धि में जब आया, अब मैं आया हूं तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धि हटाना पड़े। ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारा जैसे मिट्टी तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है। ये शरीर है मिट्टी, मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं।
मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है, तब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं पर अपने को बहुत सुखी समझते, परंतु मैंने फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे ये कुछ भी नहीं समझते। तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने के लिए आए हैं। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है, वे बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े। उनको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची मत। मत मिलती तो सबको है, फिर कोई चल सके कोई चल ना सके। बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। तुम अभी समझते हो हम क्या थे और अब क्या हो गए हैं। तुम अभी समझते हो हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम खत्म कर देती है। ये तो जैसे मुर्दों की दुनिया। ये दुनिया कौन सी है? मुर्दों की। सब ये लाशें घूम रही हैं। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वे सब सत्य चित आनंद बन चुका है। जो कुछ भी भक्ति मार्ग में सुनते हैं कहते हैं सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज। लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठ नहीं सकता, बाहर वाला बैठ नहीं सकता। ठीक है, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बैठ तो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। कहेंगे ये ओम शांति। बाबा सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है और ये कहते हैं या वो हमारा बाप है। कान से ना ना करते रहेंगे, तुम्हारी बुद्धि से हाँ। तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहेगी। इसलिए नए कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाही नहीं करनी है, गफलत नहीं करनी है। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप के साथ रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना। किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धि योग लटकाना नहीं है। एक को ही याद करना है। वरदान है परमात्म लव में लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भाव। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि 2 होते हैं, होते भी 2 हैं, दोनों ना रहे लेकिन मिलकर एक हो जाए, इसको समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इस स्नेह स्थिति में इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह देते हैं। लव में लीन होना। बाबा कहते बैठे बैठे तुम क्या हो सकते हो?
लव में लव में लीन होना ये स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते हो तो बाप समान बन जाते हो। स्लोगन है, अंतर्मुखी वे है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। हमने मौन कौन सा रखना है? मन का, मुख का मौन नहीं, मन का। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम